देश भर में आज कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात हो कि 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है और उन सैनिकों के लिए हम क्या कहें जो कारगिल युद्ध में जो है अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, क्योंकि उनके हौसले का भुगतान कोई क्या करेगा, कोई उनकी शहादत का कर्ज देश पर हमेशा उधार रहेगा। क्योंकि आप और हम इसलिए खुशहाल हैं क्योंकि सीमा पर सैनिक शहादत को लगातार तैयार हैं। और इसी क्रम में आज जनेश्वर विकास केंद्र और जन विकास परिषद की ओर से लगातार जो है यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और यह सैनिकों के लिए बिहार के औरंगाबाद में आज कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इसमें भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन पाक की घुसपैठ और 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में हर साल यह कारगिल दिवस मनाया जाता है। और आज इसी क्रम में जैसा कि देखा गया कि काफ़ी लोग जो हैं शहीद हुए थे। आज शहीदों की याद में आज कारगिल दिवस को याद किया जाता है और इसी उद्देश्य से आज यहाँ संस्कृत विद्यालय औरंगाबाद में यह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कार्यक्रम का संचालन सिद्धेश्वर विद्यार्थी ने किया एवं इसकी अध्यक्षता सूरजपत सिंह ने किया। कार्यक्रम में रामभजन बाबू, लवकुश सिंह, रामकिशोर बाबू, रामानुज पांडे, शिवनारायण सिंह, सुरेंद्र मिश्र, जयनंदन पांडे, कुटुंबा प्रमुख धर्मेंद्र कुमार, अधिवक्ता संजय सिंह आदि काफ़ी लोग यहाँ मौजूद रहे। इसी क्रम में आज काफ़ी वीर शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। इसमें स्वर्गीय प्रमोद कुमार, शहीद राजेंद्र भगत, शहीद अर्जुन सिंह, शहीद जितेंद्र कुमार एवं शांति कुमार आदि के परिवारों को जो है यहाँ सम्मानित किया गया। इसमें सूबेदार प्रेम सिंह, मेजर दिलीप सिंह, लांस नायक सूबेदार सिंह, सिपाही पप्पू सिंह, हवलदार आरपी सिंह, मिथिलेश कुमार, डॉक्टर कैप्टन शिवशंकर शर्मा आदि को सम्मानित किया गया। और यह दिखाता है कि यह जो है कारगिल विजय दिवस में शहीदों को याद में, शहीदों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके परिवारों को सम्मानित करने का एक दृश्य था। चूँकि आज का दिन काफ़ी भयावह दिन था और इस दिन को लोग कभी याद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो भारत के शहीदों ने, भारत के वीरों ने जो कारगिल पर विजय पताका लहराया और यहाँ पर खून देकर अपना जो है, एक योद्धा ऐसे भी थे जो योगेंद्र यादव जो 15 गोलियां खाकर भी दुश्मनों से लगातार लोहा लेकर यहाँ, यह कहानी फिल्मी से कम नहीं थी। और आज शाम को शहीदों की याद में आज गेट स्कूल मैदान से लेकर कारगिल चौक तक आज कैंडल मार्च निकाला गया और इसमें काफ़ी संख्या में आप देख पा रहे हैं काफ़ी लोग मौजूद रहे। में जनेश्वर विकास केंद्र जन विकास परिषद की तरफ से सभी शहीदों को पुरस्कृत किया गया और इसमें काफ़ी लोग जो आए हुए थे, काफ़ी लोग ने कारगिल शहीदों के बारे में काफ़ी कुछ कहा। आइए जानते हैं विस्तार से कि क्या कुछ कहा उन्होंने अपने भाषण में और क्या कुछ कहा उन्होंने कविताओं के द्वारा और क्या कुछ कहा शहीदों के बारे में, कैसे शहीदों ने कारगिल की लड़ाई लड़ी और देश का मान सम्मान बचाया। आइए विस्तार से इस चीज़ को सुनते हैं। तो उन वीर महापुरुषों की वजह से और सैनिक भाइयों की वजह से हम सुरक्षित हैं और अपने चैन की नींद अपने घर में सो रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे जो देश के जवान हैं, अभी एक सैनिक भाई बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे, उन्हें -55 डिग्री सेल्सियस में भी कार्य करना पड़ता है और वो अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते जाते हैं। उसी क्रम में जब पाकिस्तान के द्वारा हमारे देश पर आक्रमण किया गया और कारगिल युद्ध आरंभ हुआ, तो लगभग 2 महीने का यह लड़ाई चला और आज 26 जुलाई 1999 को हमारे वीर सैनिक, कई वीर सैनिक अपने जान को निछावर देते हुए भारत देश को विजयी दिलाने का कार्य किए। मैं आज उन तमाम वीर महापुरुषों 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पर जाकर के कोई कार्य करना पड़ता है। हम लोग कमरे में बैठ कर क्या संगोष्ठी कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग कठिनाई महसूस करते हैं कि गर्मी लग रहा है, ये चीज़ हो रहा है और ये चीज़ की कमी है। लेकिन वहाँ खाना पानी के अभाव होते हुए भर में भी माइनस में वहाँ पर तापमान होता है, इसके बावजूद भी हमारे वीर सैनिक अपने कार्य के प्रति वफादारी दिखाते हैं और लक्ष्य तक पहुँचते हैं और हमें हिफाजत करते हैं। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस में। साथियों, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले।
मरने वाला को बाकी यही हिस्सा हो। आज जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहे हैं, जैसा कि आप कुछ हमारे जो वीर सैनिक हैं उनकी आवाज़ अभी हम लोग सुन रहे थे, बहुत ही मार्मिक क्षण रहा होगा। और सचिव महोदय ने कहा अभी कि कभी कभी उंगली उठती है कि वहाँ जो सैनिक जाते हैं वो मरने के लिए जाते हैं। साथियों, ऐसी बात नहीं है। आज अगर हम सुरक्षित हैं तो आप सब जो वहाँ सीमा पर रख कर जो आए हैं, जो लड़ाई लड़ी है, जो हम लोग को हिफाजत के लिए जो आप वहाँ पर काम किया, निश्चित रूप में काबिल तारीफ है। और अभी विद्यार्थी जी ने चर्चा कर रहा था, अभी हम देख रहे हैं कि अपने हमारे जो शिवशंकर गुप्ता जी बंचर के जो शहीद हुए थे इसी समय कारगिल युद्ध में 99 में, तो उसमें मेरा भी सौभाग्य मिला था कि उस बरसात के मौसम में और बिना चप्पल जूता के वहां जाने का अवसर प्रदान हुआ था, क्योंकि मौसम भी वैसा था और श्रद्धांजलि के 2 फूल देने का निश्चित रूप में अवसर मिला था। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और उनके परिवार सहित जितने भी और उस संबंध में जो जुड़े हुए हैं सबके प्रति मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप में जो लड़ाई लड़ी गई वो यादगार है। मैं उनके प्रति भी कि माननीय उस समय के जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी देख रेख में जो सेना के जवान ने वहां पर काम किया, तो निश्चित रूप में उनका भी शौर्य गाथा गाने की आवश्यकता है। और आज उसी का दिन है कि जब कहा गया कि पहले जब पाकिस्तान से कुछ वहां से नकारात्मक कार्रवाई किया जाता था हमारी सेना के ऊपर, हमारे देशवासियों के ऊपर, तो हम देखते रहते थे, सोचते रहते थे। लेकिन आज निश्चित रूप में ऐसा है कि सरकार का मानना है कि अगर तुम एक गोली उधर से चलाओगे तो हम इधर से गोला चलाने का काम करेंगे। विजय दिवस 16 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 1971 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उसमें समझौता हुआ था पाकिस्तान और इंडिया में कि पाकिस्तान कभी युद्ध नहीं करेगा भारत से। लेकिन 5 मई 1999 के पूर्व पाकिस्तान वह समझौता को तोड़ दिया और हमारे भारत सीमा पर चढ़ाई कर दी। यह हमारे गुप्तचर की कमी थी। थोड़ा सा सरकार उसमें गुप्तचर हमारा कमी थी जो सूचना नहीं दिए। वह गुप्तचर का काम वहाँ का चरवाहा ने किया। तत्काल वहाँ चरवाहा ने यहाँ भारतीय सैनिक को सूचना दी, गुप्तचर का काम किया। थोड़ा सा गुप्तचर के यहाँ कमी थी। और 5 मई घमासान युद्ध हुआ, 2 लाख समथिंग सेना भारत वहाँ चले गए, जिसमें 1100 सैनिक मारे गए। कब? 5 मई 1999 को। तब 10 मई 1999 को हमारा कुछ कहते हैं, अरे पूरा जमा गया और 3 भी कमांडर हम आपको नाम याद है, विक्रम बत्रा, राजेंद्र सिंह यादव और जोगेंद्र सिंह पांडे ने तीनों और भूत थे कमांडर का काम कर रहे थे, कैप्टन का, और उन्होंने पाकिस्तान को प्रकाश हुआ। और 26 जुलाई को हमारा वहाँ तिरंगा झंडा, इसलिए 26 जुलाई को विजय। तो मिराज में मीटिंग चल रही थी, मैं उसमें ग्वालियर में पोस्ट था। मैं एक छोटा सा किस्सा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। उस समय मीटिंग हुई कि कौन इसमें सक्रिय पायलट है, कौन सक्षम पायलट हो। जो विंग पायलट होता है उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है युद्ध के दौरान कि वही जाके बॉम्बिंग करेंगे। तो सबकी मीटिंग हुई, कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा विंग पायलट का लाभ अलग से, और पहले उनसे बॉम्बिंग करवाया गया राजस्थान में कि सटीक बॉम्बिंग हो रहा है कि नहीं, सब कारगिल में जाओगे, क्योंकि गलत बॉम्बिंग करने से अपने जवान भी मारे जाए। तो सेलेक्टेड पायलट, और एक मैं इस समय का नाम लेना चाहता हूँ, विंग कमांडर नामिया, जो कि नाटो में भी पार्टिसिपेंट थे, वो लीड कर रहे थे पूरी टीम को, एयरफोर्स की टीम को, कि कैसे बॉम्बिंग किया जाए। और इजराइल का एक क्रिस्टल मेज में बॉम्ब था, उसका सहयोग लिया गया। और लेजर भेजता, बॉम्ब क्या करता है कि पहले लेजर भेजता है जहाँ पे बॉम्बिंग करनी होती है,
उस लेजर बम का प्रयोग किया गया एयरफोर्स के द्वारा उस सफेद सागर मिशन में। और 1999 का जब जो बीच का युद्ध चलने लगा, करीब लगभग जून लास्ट का टाइम था, उस समय वो ऑपरेशन पूरा मैपिंग होकर पूरा तैयार हो गया और वो पूरा टीम के साथ फ्लाइट कमांडर गए हुआ और उस लेजर गाइडेड बम से पिन पॉइंट बमिंग का पूरा प्लान करके और जहाँ जहाँ उनके बंकर थे उनका मैपिंग कर दिया गया था। उसी पॉइंट पे मिराज जो कि बहुत हाइट में लाके बमिंग कर सकता है, तो बहुत हाइट पे लगे, करीब 30,000 की फीट के हाइट से मिराज वहाँ पे बमिंग किया और पिन पॉइंट बमिंग में पाकिस्तान के जो मजबूत बंकर थे, राशन का बहुत बड़ा स्टोर था, वो उनका ध्वस्त हुआ और ऊपर से एयरफोर्स बमिंग करते गए और नीचे से आर्मी का मूवमेंट ऊपर तरसा गया और इस तरह हम जाके 26 मई यानी 25 जुलाई को ही जाके सारे पहाड़ों पर भारतीय झंडा लगने लगा और सबसे कारगिल हुआ। सिर्फ हम लोगों को सुनाना चाहिए था, जो बहुत चीज हम लोग नहीं जानते। बहुत चीज इतना तो सारे लोग जानते हैं कि 3 मई के दिन स्टार्ट हुआ, 25 तारीख के दिन कब्जा कर लिया, 26 तारीख के दिन विजय उत्सव मनाते हैं, ये सारे लोग जानते हैं। कैजुअलिटी हुई उसका 6000 कैजुअलिटी हुई, हमारा 1100 कैजुअलिटी हुई, ये सारे लोग जानते हैं। हमको आज जानकारी जो दिया आपका मंत्री का पद पर आसीन रहने वाला व्यक्ति या एयरफोर्स का जो आप जानकारी दिए, ये जानकारी होनी चाहिए। देखो सिर्फ कारगिल युद्ध हम नहीं लड़े, सैकड़ों युद्ध लड़े गए, रोज युद्ध लड़ रहे हैं हमारे सिपाही, हमारा फोर्स रोज युद्ध लड़ रहा है। हमको रोज उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। अब सेक्रेटरी साहब कह दिए, सेक्रेटरी साहब आप याद रखेंगे हमको बोलना नहीं है। सेक्रेटरी साहब, राजनेता ही सिर्फ आपको कदर नहीं करता होगा या वो कहता होगा, आवाम में आपका कदर है, ये गौरवान्वित होइए आप, हम सबके हृदय में आप वास करते हो, ऐसी बात नहीं है। आवाम के साथ आप पूज्य हो, आप श्रद्धा के पात्र हो, तब ना हम सब आप ही के दिन में आज विजय दिवस में सारे लोग हैं। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इस देश के उन वीरों का है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते हुए बलि बेदी पर स्वयं को बलिदान कर दिया है। कारगिल का युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं था। दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई उनमें सबसे ऊंची चोटी पर लड़ी जाने वाली लड़ाई में एक लड़ाई कारगिल थी और उस कारगिल की लड़ाई कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी। अभी सेना के जवानों ने सारा वहां का जो दृष्टांत है उसका विवरण प्रस्तुत किया। वह सामान्य युद्ध नहीं था। कारगिल एक छोटा सा जिला है और बहुत छोटी सी आबादी है। यदि सामान्य बुद्धि का राजनीतिज्ञ अगर होता तो कहता कि कारगिल को अगर कब्जा कर ही लिया है तो वहां बचता क्या है, क्या जरूरत है। 35,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन को चीन ने कब्जा करके रखा हुआ है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री देश की संसद में कहता है कि वो मरुस्थल है, मरुभूमि है, अगर कब्जा कर ही लिया तो क्या चला जाता है। कारगिल युद्ध से लेकर के सेना का जो महत्व आज के युवाओं में जो बढ़ा था, धीरे धीरे आज के समय में थोड़ा सा सैनिक को लेकर के नजरिया डाउन होना शुरू हुआ। उस समय का नजरिया बहुत हाई था, अभी कुछ डाउन होना शुरू हुआ। चलिए इसके तो बात की बात है, लेकिन एक सैनिक अपना बहुमूल्य जीवन वहाँ पे समर्पित करता है देश के नाम पर। कुछ एक बहुत बीच में कुछ एक चीज सुनने में आया था और लोग बोलते हैं उससे बहुत दुख होता है हम लोग खास करके एक सैनिक को। जैसे कि कह देते हैं लोग कि सैनिक तो जाता है शहीद के लिए, शहीद होने के। पाकिस्तान की सेना एक समझौता के तौर पर ठंडी के समय में हमारी सेना वहां से उतर जाया करती। कारगिल का हीर अगर इसमें से कोई गए होंगे, खास करके हमारे फौजी को छोड़ कर, फौजी तो लगभग हर फौजी को एक मौका मिलता है उस क्षेत्र में जाने का। अगर आप लोग भी गए होंगे तो आप लोग जैसे ही, अगर नहीं भी गए होंगे तो वहाँ पे शंकर भगवान का एक मंदिर है, अमरनाथ। अमरनाथ अगर मूवमेंट में कभी गए होंगे तो अमरनाथ का एक जो हाइट है सोना मार्ग का क्षेत्र, सोना मार्ग से नीचे अमरनाथ का रास्ता है और सोना मार्ग का हाइट क्रॉस करने के बाद कारगिल का क्षेत्र शुरू होता है और वहां से कारगिल युद्ध शुरू होता है। जब पाकिस्तान उस पहाड़ को कवर कर लिया था
जब सेना हमारी सेना एकाएक जब ठंडा का समय खत्म होने के बाद सेना हमारा जब वहाँ चढ़ना शुरू किया था तो एकाएक हमारे सैनिकों के ऊपर हमला होकर के काफी कैजुअल्टी कर दिया। उसके साथ ही साथ जितना वो रास्ता है, रास्ते को पूरा ब्लॉक कर दिया था, खाना पीना सारा हम लोगों का बंद कर दिया था। कोई भी सप्लाई की गाड़ी अगर मूवमेंट होता था तो डायरेक्ट उसके ऊपर फायरिंग आता था। तो उस परिस्थिति में हमारी सेना वहां पे लड़ी, सेना लड़ी और दुश्मन को बुरी तरह से पछाड़ा। और शब्दों में नहीं किया, क्यों ऐसा? मनोज मुंतफिर, मैं चूंकि साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं साहित्य की ओर आपको मोड़ रहा हूँ। एक तो मैं अपनी बात को पूर्ण करूँगा, साहित्यिक दृष्टिकोण है मेरा। मनोज मुंतफिर ने बड़ी अच्छी एक गीत की कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। आपके मन में शायद वही भावनाएं हिलोरे ले रही होंगी कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, बस इतनी की है आरज़ू। कीर्तन को प्राणों स्वयं सुसज्जित करके परिणत भीतर के प्राणों के रण में हमें भेज देते हैं रण में। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे करके जाते, ये दूसरा उदाहरण दे रहे अपने शत्रुओं से कि जाना ही था तो कह के जाते, तो हम लोग कह के हमारी बुद्धमार्ग पढ़े होंगे। हारा रानी ने दृढ़ आशा और विश्वास करके जब कुरावत जी ने मांगा था तो सिपाही को हारा रानी ने से तलवार काट कर थाली में अपना सिर लेकर खराब में गिरी और वो सिर लेकर के कुरावत जी के पास सिपाही गया था और उसने कल के ही शादी होके आई थी हारा रानी, तो उसके बाल का गुच्छा बना के माला बना के कुरावत जी लड़े थे और जंग में उनकी जीत हुई। मगही में है जाके खत्म करी हा दुश्मन के निशान बबुआ, तो तू सीमा में पर हो गया बलिदान बबुआ, तो सीमा में पर हो गई हाँ बलिदान बबुआ। तो के पोसली दूध पिलाई, तो के पोसली दूध पिलाई, इस दिन कहला हम के माई, और की हालाज दूध की जाई, चाहे दान रहे आ जाए, चाहे जान रहे आ जाए। तो थोड़ी टैंकर टैंकर ले शंकर का नाम बबुआ, थोड़ी टैंकर टैंकर ले शंकर के नाम बबुआ, न तो सीमा में कर हो गया बलिदान बबुआ। जैसी वीरता दिखलाई वर प्रताप रक्षी बाई, जैसी देश भक्ति दिखलाई तो हर चल करी जाके अभिमनु समान बबुआ, हली ढाल चल करी जाई अभिमनु समान बबुआ, कि न तो सीमा में कर हो गया बलिदान बबुआ। देखा दिए बहादुरी भारत के वीर रस में टाइगर हिल की चोटी दे रही गवाही, टाइगर हिल की चोटी दे रहल गवाही, देखा दिए बहादुरी भारत के देखा दिए बहादुरी क्यों लोग कारगिल युद्ध में जो शहीद हो गए उनके परिजन को हम लोग सम्मानित करेंगे, अथवा जो कारगिल युद्ध में युद्ध लड़ा है वैसे सैनिकों को सम्मानित करेंगे। यही योजना है आज हम लोगों को। कारगिल युद्ध में जो शहीद हो गए उनके परिजन को, अथवा जो कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ी युद्ध लड़ा कारगिल युद्ध, वैसे सैनिकों को सम्मानित करने की योजना है। यह हम लोग इस कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। लेकिन उनको कैसे कैसे उस समय के उनको मना दिलाकर को वापस किया, तो उस समय के नेतृत्व वर्ग रही सेना के साथ। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि युद्ध स्थल में जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ दिल्ली विधायक प्रधानमंत्री रहे सेनाओं को मनोबल बढ़ाने के लिए, यह बहुत बड़ी बात। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं
और हम लोग के सामने रेड क्रॉस के मनोज बाबू हैं, पूर्व सचिव।